बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप इमेजिन कर लीजिए कि आज बिलावल ने वो काम किया है जो उसके बाप ने किया था। आपको याद होगा हुसैन हक्कानी वाला मामला मेमो गेट का। आसिफ जरदारी के कहने पर उसने पाकिस्तान की फौज आईएसआई आर्मी चीफ के खिलाफ हुसैन हक्कानी की मदद से अमेरिका को लेटर लिखा कि आप मेरी मदद करें, मेरी हुकूमत का तख्ता उल्टेगा। उस मेमो गेट स्कैंडल में किस तरह जरदारी को एनआरओ मिला ये आप सब जानते हैं। लेकिन आज बिलावल ने जो हरकत की है, अपनी फौज, हमारी आईएसआई, हमारी फौज के ऊपर जो इस बंदे ने हमला किया है, यहां से आपको अंदाजा होगा कि खून तो इसके अंदर इसके बाप का ही है। और ये पूरी कोशिश कर रहे हैं, इनको जब मौका मिलेगा ये फौज पर हमला करेंगे, आईएसआई पर हमला करेंगे, ये किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। अब सूरत हाल ये है कि आज जो बिलावल ने इंटरनेशनल सतह पर क्वेश्चन आंसर में और एक डिबेट में गुफ्तगू की, ये बंदा कभी पाकिस्तान में इंटरव्यू देते हुए ये बात नहीं कर सकता और कभी भी इसका ये इंटरव्यू नशर भी नहीं हो सकता। हुआ यूं है कि दो क्वेश्चन इससे पूछेंगे। इससे पूछा गया कि आपके दौर के अंदर, आप फॉरेन मिनिस्टर हैं, आपके दौर में चीफ ऑफ द स्टाफ जो इमरान खान का सिक्योरिटी चीफ है, उसको फेंका जाता जेल में, उस पर केस और झूठे और सारा कुछ, और उस पर सिर्फ एक तकरीर करने, एक बात करने पर आपने उसको उठाकर फेंक दिया। फिर कहा गया कि जिस तरह आप मीडिया के चैनल्स को बंद कर रहे हैं, फिर आपसे पूछा गया कि बताओ जरा, जो इमरान खान की तकरीरों को बंद करे, यूट्यूब को बंद करे, हो क्या करे। अब इस बंदे ने 9 मिनट का जवाब दिया और एक दफा भी इसने असल सवाल का जवाब नहीं दिया। वो खातून जो सामने बैठी हुई थी, उसने 4 दफा बिलावल को कहा कि आप इस सवाल का जवाब दे, आप ये जवाब दे जो आपसे पूछा जा रहा है। उसने जवाब नहीं दिया और फाइनली कहता है कि मुझे उम्मीद है मैंने जवाब दे दिया होगा। और आगे से वो कहती है जी हाँ, हमने बस आज आपसे हिस्ट्री सीख ली। क्योंकि बिलावल जो हिस्ट्री बता रहा था उसमें बता रहा था मेरे नाना के साथ ये हुआ, मेरे अंकल के साथ ये हुआ, मेरी माँ के साथ ये हुआ। ये नहीं वो बात करेगा कि मेरे नाना ने क्या हरकत की थी और किस तरह पाकिस्तान तोड़ने में उसका किरदार था और किस तरह मेरे अंकल के साथ यानी इसके मामू के साथ क्या सूरत हाल हुई। और एक मामू को मुर्तज़ा भुट्टो का जो कत्ल था वो तो जरदारी के खाते में पड़ा। और आप जानते हैं कि शेख रशीद ने क्या बात की थी जलसे में। शेख रशीद ने कहा था कि बेनज़ीर की जो वफात हुई है, जो मौत हुई है, उसके पीछे जरदारी का हाथ है। और यही बात परवेज मुशर्रफ ने भी कही थी। तो इस पर ये गुफ्तगू नहीं करेगा, लेकिन उसने आकर गुफ्तगू की एज अ फॉरेन मिनिस्टर। फिर उससे सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान में इमरान खान को हटाना या लड़ाई या जो इन्फ्लुएंस है, इसके पीछे जो असल दास्तान है, ये पूरे जो मुल्क का क्राइसिस है, वो है आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट। इस पर बात करें। अब आप इमेजिन करें कि होना ये चाहिए कि आप अपने घर के जो गंदे कपड़े होते हैं, कोई कभी जिंदगी में आप बाहर जाकर नहीं धोते। इस बंदे को चाहिए था, वो कहता नहीं जो भी इश्यूज है हमारे वो हम अपने तय कर लेंगे। इस बंदे ने वहां पर कहा कि असल में इमरान खान ये चाह रहा था कि आईएसआई के अंदर अपने बंदे लगाए, आर्मी के अंदर अपने बंदे लगाए जो उसके लिए एज अ टूल के तौर पर काम करते रहे। जैसे आईएसआई और आर्मी तहरीके इंसाफ के विंग के लिए काम करती है। यानी इमेजिन करें, उसने ये नहीं कहा कि वो काम करती रही है फलां, उसने कहा कि आईएसआई और आर्मी यानी पॉलिटिकल तरीके पर काम करती है। आप देखिए कि इसके बाद उस बंदे ने पाकिस्तान की आईएसआई पर डायरेक्टली हमले करना शुरू किए और शुरू हो गया और उसके बाद फिर खत्म होने का नाम नहीं लिया। इसी तरह पाकिस्तान की फौज के ऊपर इसने हमले किए और सारी दुनिया का मीडिया वहां पर बैठा ये कवर कर रहा था कि पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर अपनी ही फौज के ऊपर हमले कर रहा है। इमेजिन करें, देखिए कोई और बंदा आता, कोई इंटेलेक्चुअल जिसको हम कहते हैं, या कोई ऑथर आता, या कोई पॉलिटिकल पार्टी दूसरा कोई आता, कोई दुनिया की बात होती, आपके मुल्क का फॉरेन मिनिस्टर अपनी फौज को बुरा भला कह रहा है, अपनी आईएसआई को बुरा भला कह रहा है। आपको इश्यू है तो आप पाकिस्तान के अंदर आकर रिजॉल्व कर ले इदारों के साथ, उनके साथ। आपको कोई कंसर्न है तो इदारों के साथ बैठकर बातचीत करें कि जी हमें ये कंसर्न है, फलाने हैं। लेकिन ये काम नहीं होता। आप देखिए कि इस बंदे ने मौका मिला, इसके बाप को मौका मिला था, उसे राहील शरीफ को कहा था कि मैं तुम्हारी ईंट से ईंट बजा दूंगा और मैं लिस्ट निकालूंगा, फिर तुम सारे जर्नैल किसी भी तरह आकर जवाब देते रहना। आज देख लीजिए फरतुल्लाह बाबर ने क्या बात की। वो कह रहे हैं कि मैं जर्नैलों को कह रहा हूं कि जो तुम्हें
ऑफर मिली है 6000 सीसी गाड़ियां इंपोर्ट करने की, रिटायरमेंट के बाद तुम अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ फलाना करो, ये करो, वो करो, क्या ये किसी भी तरीके से जायज है? और फिर उसके बाद इनकी पार्टी के लोग फौज और आईएसआई पर हमले कर रहे हैं। अब आप जरा इमेजिन कर लें कि एक बंदा फॉरेन मिनिस्टर, यानी आप सोच ले 2 मिनट के लिए सोचें, जयशंकर जाए किसी भी जगह के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाए और वो जाकर कहे कि जी हमारी जो फौज है वो तो असल में पॉलिटिसाइज है, वही फैसले करती है, जमहूरियत तो हमने सिर्फ नाम की रखी हुई है, असल में तो पीछे बैठकर वही सारा काम करते हैं और हम जैसा को यूज करते हैं। फिर सोचिए जयशंकर ये कहे कि भारतीय फौज असल में सारे का सारा मुल्क चलाती है। फिर जयशंकर आकर कहे कि असल में फौज हमें कहती है कि फलाने के खिलाफ करे, फलाने के खिलाफ काम करो, और फौज ही सारा कुछ पीछे बैठकर करती है, तो आप बताइए पूरी दुनिया में क्या इज्जत रह जाएगी भारत की? क्या जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर ने आकर ये बात कही? या इवन कि आप जानते हैं तुर्की के अंदर तो बगावत हुई थी, क्या तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने कभी आकर बात की? बाकी तो छोड़िए बात, एंटनी ब्लिंकन ने आकर कभी बात की? नहीं की। आपका फॉरेन मिनिस्टर अपनी फौज पर हमले कर रहा है, अपनी आईएसआई पर हमले कर रहे हैं। आप जानते हैं कि दुनिया की ताकतें आपकी फौज और आपके इदारों के ऊपर कितना हमलावर है, लेकिन आपके अंदर बैठे जिसके बाप ने मेमोगेट किया, पापड़ वाला, फलूदे वाला, अयान अली वाला, वो सब कुछ आज इमरान खान का उसको एनआरओ मिल चुका है। इमेजिन करें उसका बेटा उठकर आपकी फौज के ऊपर हमले कर रहा है, आईएसआई पर हमले कर रहा है, डायरेक्टली कर रहा है, और कहता है कि असल में तो ये फौज जिम्मेदार, असल में तो आईएसआई। ये बात तो लोकल नहीं कर सकता था, उसने इंटरनेशनल सतह पर की है ताकि हमारी फौज की सरेआम बेइज्जती होती फिरे और बदला वो ले, और वो कहे दुनिया को कि असल में देखिए पाकिस्तान में इलेक्शन जो होते हैं शफाफ नहीं होते। और बिलावल ने असल में ये बात की है कि वो जो इमरान खान को जितवाया था वो तो आईएसआई ने जितवाया था, वो तो फौज ने जितवाया था। तो फौज असल में इमरान खान की बैक पर खड़ी है, तो पाकिस्तान में जो जमहूरियत है और ये सिर्फ कहानियां हैं। यानी उसने असल में वो बात कह दी है पूरे मुल्क में जो कुछ होता है असल में इसकी जिम्मेदार फौज और आईएसआई। अब ये सूरत हाल है बिलावल की, और उस बंदे ने ये काम किया है। आप बता दें इन लोगों को मौका मिला, आपको क्या लगता है पीडीएम वाले, इनमें आप जरा अंदाजा कर ले, बिलावल तो आपके सामने है, फजलुर रहमान कहता है हमारी फौज को और आर्मी चीफ और जनरलों को कहता है कि तुम सारे तो इसराइल की पैदावार हो, इसराइल की नौकरी करते हो। आप सोचिए ये बंदा हुकूमत में है और अपनी फौज के सिटिंग जर्नलों को और रिटायर्ड जर्नलों को फजलुर रहमान कहता है कि तुम इसराइल के लिए काम करते हो। आप सोचिए कि इतनी बड़े लेवल पर जाकर हुकूमती नुमाइंदा ये बात करे। कल को इंटरनेशनल सतह पर पूछा जाएगा कि आप तो हुकूमत में, इसका मतलब है आपके अंडर जो है वो आर्मी वही काम करती है, तो सोचिए क्या सूरत है। फिर अयाज सादी का आपको पता है उसने क्या हरकतें की थी, अपनी फौज के और आर्मी चीफ के बारे में क्या कह रहा था, इनकी टांगे कांप रही हैं, पसीना माथे पर है। और याद कीजिए यही क्लिप उठाकर फिर उस वक्त भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर आज भी हैं राजनाथ सिंह, उसने अपनी कौम को जानते क्या कहा था? उसने कहा था कि देखो तुम हम पर शक कर रहे हो ना, उनका तो मुल्क के अंदर स्पीकर रह चुका बंदा वो कहता है कि आर्मी चीफ की टांगे कांप रही थी, तो देखा हमारी पावर कितनी है। ये असल में सूरत हाल थी। तो आज एक चीज क्लियर हो गई, इनको जब भी मौका मिलेगा ये फौज पर हमला करेंगे, ये तमाम चीजों पे आईएसआई पर हमला करेंगे। यही बात इमरान खान ने इसका 1000वां 0.1% भी कहा होता तो तमाम मीडिया चैनल से बंदूकें निकाल लेनी थी, लेकिन चूंकि बिलावल है तो इस पर कोई बात नहीं होगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।